Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 8.3 of 10th Maths NCERT. इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, आप वहां से फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद ये वीडियो देखें सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल की हो। क्लियर? इस वीडियो से केवल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को कॉपी ना करें, पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एवेल्युएट और इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्वेश्चन को देख के ये फाइंड आउट करना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आपको देखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का सम क्या होगा, 90। दैट मीन्स ये क्या है, ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है आपका। तो आप अब यहाँ से क्या करेंगे, आप या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या कॉस को साइन में, यूजिंग द फॉर्मूला जो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में किए हैं। क्लियर? तो इसको यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं साइन 18 को। साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। क्लियर? बिकॉज 90 माइनस 72 क्या होगा आपका, 18 होगा, और अपॉन में था आपका कॉस 72। नेक्स्ट लाइन साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, मीन्स कॉस 72 अपॉन कॉस 72। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ से 1। क्लियर? यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया ये वाला, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो आप साइड में फॉर्मूला लिख दीजिए जो भी आपने यूज किया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 72 क्या होगा, कॉस 72। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से देखें, मैं अब कॉस को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपका था साइन 18 अपॉन कॉस 72। सो इस बार आप साइन को एज इट इज रखेंगे और कॉस को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 18। क्लियर? क्योंकि 90 माइनस 18 क्या देगा आपको, 72 देगा। और नेक्स्ट लाइन साइन 18 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन 18, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1। यहाँ पे आपने यूज किया फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इस पॉइंट पे। क्लियर? तो आपको आइदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है उसमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है, आइदर साइन में, कॉस में, या फिर जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको दे रखा है। और इसी तरह आपकी पूरी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल सी, केवल और केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखें पहले। सो देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो योर नेक्स्ट पार्ट इज tan 26 अपॉन कॉट 64। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा। दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो यहाँ पे आप या तो tan को कन्वर्ट कर दीजिए कॉट में, या कॉट को कन्वर्ट कर दीजिए tan में। सो देखते हैं tan 26 को आई कैन राइट tan 90 माइनस 64, बिकॉज 90 माइनस 64 आपको 26 देगा। सो tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं आप 26 को ब्रेक करके, और अपॉन में था आपका कॉट 64। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा, कॉट थीटा, दैट इज कॉट 64, क्योंकि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 64 है और अपॉन में कॉट 64 पहले से ही था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 1। क्लियर? तो जब भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आपको किसी एक को कन्वर्ट कर देना है यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर? करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो थर्ड पार्ट है आपका कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। तो सॉल्यूशन करते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का सम क्या है, 90। दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स से मैं फर्स्ट को करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 42, बिकॉज 90 माइनस 42 आपको क्या देगा, 48 देगा, माइनस साइन 42। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा। तो साइन 42 माइनस साइन 42, सेम वैल्यू में से सेम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। और आपने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर? इस वाले पॉइंट पे इस तरह से आपको क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट।
सो फोर्थ पार्ट है आपका कॉसेक 31 माइनस सेक 59, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 90 आएगा, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक 31 को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59, बिकॉज 90 माइनस 59 क्या देगा आपको 31 देगा। ये आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे है उसी को आपको माइनस करना होता है, माइनस सेक 59। सो कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या देगा आपको सेक थीटा, दैट इज सेक 59, और सेक 59 पहले से था, ये कैंसिल आउट, आपको आएगा 0। क्लियर। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, उसमें आपको करना है सो दैट, आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट है आपका 10 48 10 23 10 42 10 67। तो आप यहाँ पे देखेंगे 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 90। सिमिलरली 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम क्या है 90। तो आप इन दोनों पेयर्स में से किसी एक एक को कन्वर्ट करोगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखोगे, फिर लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 10 48 10 23 10 42 एंड 10 67 डिग्री। अब देखिए 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं 48 को ले लेता हूँ 10, इसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 42, बिकॉज 90 माइनस 42 क्या देगा आपको 48 देगा। क्लियर। फिर 10 23 को लिख लेता हूँ मैं 10 90 माइनस 67, बिकॉज 90 माइनस 67 आपको क्या देगा 23 देगा, और ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। और उसके बाद बाकी जो लास्ट की दो टर्म्स हैं वो आप एज इट इज लिख दीजिए 10 42 और 10 67। सो यहाँ से आपको मिलेगा 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, तो ये हो जाएगा कॉट 42, 10 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉट 67, और ये आपका 10 42 और ये 10 67। क्लियर। आपको प्रूव करना था इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये सभी कैंसिल आउट होने चाहिए। तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहाँ पे बताया था कि कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, और 10 कॉट का, तो जो कॉट 42 है उसे मैं लिख सकता हूँ 1/10 42। क्लियर। सिमिलरली कॉट 67 को लिख सकता हूँ मैं 1/10 67। तो हम इसको लिखेंगे 1/10 42 इंटू 1/10 67, और ऊपर था आपका 10 42 और 10 67, दैट मीन्स ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और एट लास्ट बचेगा आपके पास 1, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आप लिख देंगे हेंस प्रूव। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है और फर्स्ट एक्सरसाइज का रिलेशन भी यूज हो रहा है। तो इस तरह से आपको 1 और 8.1 और 8.2 भी आनी चाहिए। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो सेकंड पार्ट है आपका cos 38 cos 52 sin 38 और sin 52। तो यहाँ पे आप देखेंगे 38 और 52 आपका क्या होगा 90। तो या तो हम इस दोनों को साइन में कन्वर्ट कर देंगे या फिर इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट आपका माइनस करने पे वो 0 आ जाए। क्लियर। सो cos 38 और cos 52 वाला पेयर लेते हैं। cos 38 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52, बिकॉज 90 माइनस 52 मुझे 38 देगा, और cos 52 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 38, बिकॉज 90 माइनस 38 मुझे 52 देगा, और माइनस में था आपका साइन 38 और साइन 52, इसको आपको एज इट इज रहने देना है। तो यहाँ पे आपको cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो साइन 52, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 38, और माइनस साइन 38 साइन 52। अब आप देखेंगे सेम वैल्यूज है आगे पीछे लिखी हुई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका सॉल्यूशन आएगा 0। यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज किया cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है इस वाले पॉइंट पे। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल फॉर्मूले आने चाहिए। तो देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि ये हमारे एक्यूट एंगल के लिए ही डिफाइंड होते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कराया हुआ है आपको। तो ये होगा cot a माइनस 18,
ये गिवन था आपको। अब यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो आप tan को cot में कन्वर्ट कर लीजिए। tan 2a को लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस 2a। क्लियर, बिकॉज 90 माइनस थीटा क्या देगा आपको, cot थीटा देगा, tan थीटा देगा। cot 90 माइनस थीटा क्या देता है आपको, tan थीटा। और हमने यहाँ पे रिलेशन यूज किया sin 2a को वी कैन राइट cot 90 माइनस 2a। क्लियर। और नेक्स्ट था आपका cot a माइनस 18। उसके बाद आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक रिलेशन बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cot x इक्वस टू cot y इस टाइप से है, या sin x इक्वस टू sin y, तो x इक्वस टू y होता है अगर ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो सपोज ये यहाँ पे x है और ये यहाँ पे y है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है। बिकॉज 2a एक्यूट था, 2a एक्यूट है, तो 90 में से एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो एक्यूट ही आएगा, बिकॉज एक्यूट एंगल 90 से लेस होता है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे हियर 90 माइनस 2a एंड a माइनस 18 आर एक्यूट एंगल्स, क्योंकि वो रिलेशन एक्यूट एंगल्स के लिए ही डिफाइंड है। तो अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं तो आप देखेंगे cot x इक्वस टू cot y वाली फॉर्म बन रही है, तो x इक्वस टू क्या होगा y। हम एंगल्स को कंपेयर कर देंगे तो ये होगा आपका 90 माइनस 2a इक्वस टू a माइनस 18। क्लियर। a वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, माइनस 2a माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 90, ये हो जाएगा माइनस 3a, और ये हो जाएगा आपका माइनस 108। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वस टू हो जाएगा आपका 108 अपॉन 3। यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 36 टाइम्स। सो a की वैल्यू आई आपकी 36 डिग्री। क्लियर। आपको दोनों साइड एक ही कन्वर्ट करना है। यहाँ पे cot था तो आपने यहाँ पे भी cot बना दिया, cot 90 माइनस थीटे वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए। आई होप क्लियर होगा। नहीं है तो आप दोबारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें। आई एम श्योर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। सो योर क्वेश्चन नंबर 4th इज इफ tan a इक्वस टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री। सो आपको गिवन है tan a इक्वस टू cot b। सो इसको एंगल्स को कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan होना चाहिए, यहाँ पे cot है तो यहाँ पे भी cot होना चाहिए। तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। लेट्स से मैं tan को लिख देता हूँ, tan को लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस a, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वस टू tan थीटा। सो tan a को लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस a इक्वस टू cot b। क्लियर। 90 माइनस a ये अपने आप ही एक्यूट एंगल्स होंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखे हैं तो आपको एक्यूट एंगल्स ही लेने हैं। सो आप एक्यूट एंगल्स हैं तो यहाँ से एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 90 माइनस a इक्वस टू b। यहाँ से आप a को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हेंस प्रूव्ड। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपका और पार्ट है। आप ऐसे करें ऐसे करें। यहाँ पे मैंने tan को कन्वर्ट किया था, tan a इक्वस टू cot b था। आप cot को भी कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, तब भी फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो यहाँ से आप cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वस टू cot थीटा। सो यहाँ से tan tan सेम है तो एंगल आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वस टू 90 माइनस बी, बी को आप इस साइड ले आएंगे तो a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन नंबर 5th है आपका इफ sec 4a इक्वस टू cosec a माइनस 20, 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। सो बिल्कुल एक्सरसाइज में 3rd क्वेश्चन किया था और एक इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था, उसी की तरह बिल्कुल होगा आपका cosec a माइनस 20। अब आप दोनों को cosec में कन्वर्ट कर लीजिए। तो sec को मैं लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 4a। क्लियर। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा होता है आपका sec थीटा। क्लियर। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका sec 4a। तो sec 4a को लिख सकता हूँ मैं cosec 90 माइनस 4a इक्वस टू cosec a माइनस 20 आपको दे रखा था। 4a आपको ऑलरेडी एक्यूट एंगल दे रखा है, दैट मीन्स 90 माइनस 4a और a माइनस 20 भी आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो आपको आया cosec 90 माइनस 4a इक्वस टू cosec a माइनस 20। अब दोनों प्लेस पे cosec है तो आप डायरेक्ट एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। आप लिखेंगे सिंस
90 - 4a and a - 20 आर एक्यूट एंगल्स। और अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं तो आप एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। 90 - 4a इक्वस टू a - 20। यहाँ से आप a वाली टर्म से एक साइड करेंगे तो -4a, ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5a और ये आपका हो जाएगा -20 - 90। सो -5a विल बी इक्वस टू -110। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 110/5। 5 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 22 टाइम्स। तो a की आंसर आया आपका 22 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन पार्ट और थर्ड क्वेश्चन भी इसी की तरह का था। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट साइन b + c/2 इक्वल्स टू कॉस a/2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ भी चुका है। यहाँ पे आपके साइन कॉस के प्लेस पे कॉस साइन भी हो सकते हैं, टेन कॉट भी हो सकते हैं और सेक कोसेक भी हो सकते हैं, और b + c के प्लेस पे कोई और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझने की ज़रूरत है, ये अपने आप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। अब आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और आपको ABC इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। इंटीरियर एंगल्स मीन्स अंदर की साइड के एंगल्स, और अंदर की साइड के एंगल्स का सम आपको पता होता है ट्राइंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन राइट a + b + c इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको एंगल का साइन नहीं लगाना है बिकॉज यहाँ पे ABC ऑलरेडी एंगल्स दे रखे हैं आपको। सो यहाँ से आपको जो यहाँ पे दे रखा है b + c, तो उसको फाइंड आउट करना है b + c को। अगर यहाँ पे a + c होता तो आप a + c फाइंड आउट करते, तो हो जाएगा आपका 180 - a। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 है तो आप डिवाइड कर देंगे दोनों साइड 2 से। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 क्या आएगा आपका, इस साइड आएगा b + c/2 और इस साइड आएगा 180 - a/2। अब यहाँ पे तो b + c/2 है तो ये साइड आपकी क्लियर हो गई। वो आप राइट हैंड साइड को और सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप इस दोनों के साथ स्प्लिट करेंगे तो 180/2 - a/2 से हो जाएगा आपका 90 - a/2। क्लियर? सो b + c/2 आया आपका 90 - a/2। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब देखते हैं आपको प्रूव क्या करना था। क्वेश्चन में प्रूव करना था आपको साइन b + c/2 इक्वल्स टू कॉस a/2। सो टू प्रूव था आपका क्वेश्चन के अंदर जो था साइन b + c/2 इक्वल्स टू कॉस a/2। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सो साइन b + c/2 है तो साइन b + c/2। अब b + c/2 के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, 90 - a/2। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन 90 - a/2 और यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपने इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट की। अब आपको पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो साइन 90 - a/2 क्या हो जाएगा आपका, कॉस a/2। क्लियर? और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, और आपका क्या हो गया क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। सो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके कई टाइप्स बन जाते हैं। और साइन कॉस के प्लेस पे सेक कोसेक, टेन कॉट कुछ भी आ सकता है। b + c के प्लेस पे a + b आ सकता है, a + c भी आ सकता है। सो फॉर्मेट उसका यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे a + b + c इक्वल्स टू 180। फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग b + c है तो b + c फाइंड आउट किया, अपॉन में 2 है तो दोनों साइड डिवाइड किया, यहाँ से रिलेशन निकाल लिया। फिर आपको टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड को लेके आप b + c/2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो 90 - a/2, 90 - थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस a/2। सो एट लास्ट आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। आई होप एंड आई एम श्योर ऑल्सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स 0 एंड 45 डिग्री। मीन्स आपको इन एंगल्स को कन्वर्ट करना है 0 और 45 डिग्री के बीच में। क्लियर? इस टाइप का एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था। तो साइन 67 प्लस कॉस 75 आपको गिवन है, तो साइन 67 को आप लिख सकते हैं साइन 90 -
23, बिकॉज 90 माइनस 23 क्या होगा, 67 होगा। सिमिलरली कॉस 75 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 आपको क्या देगा, 75 देगा। क्लियर। अब यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 15। क्लियर। सो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में आपके एंगल्स 45 डिग्री से ग्रेटर थे, अब आपके जो एंगल्स हैं वो 0 से 45 डिग्री के बीच में हैं। आपने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सो ये होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 एंड होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।